नमस्ते दोस्तों। इंडियन हिस्ट्री से शुरू करते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री जैसा कि हम जानते हैं हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान के रहने वाले थे। इनकी बुक थी हिस्टोरिका। और यदि हम ईसा मसीह के जन्म को देखें तो ये 484 बीसी में हुआ था, जिनकी मृत्यु हुई थी 425 बीसी में। मतलब बिफोर जीसस का ये समय उल्टा चलता है और उसके बाद सीधा चलता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इनके जन्म के पहले के समय को हम बीसी में काउंट करते हैं और जन्म के बाद के समय को हम एडी में काउंट करते हैं। अब हम इतिहास को डिवाइड करें तो प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। अगर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो इसके साक्ष्य हैं, लेकिन इसके लिखित प्रमाण नहीं है। और यदि हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो साक्ष्य तो हैं, प्रमाण भी हैं, लेकिन ये पढ़ा नहीं गया है। और यदि हम ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो साक्ष्य हैं और ये पढ़ा भी गया है, जैसे कि अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया है। और यदि हम आदि ऐतिहासिक काल को डिवाइड करें तो 3 भागों में बाँटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मिडिल स्टोन एज कहते हैं और न्यू स्टोन एज कहते हैं। जिसको हम ये 30,000 बीसी से 10,000 बीसी तक को डिवाइड किया गया है पूरा पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल को 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक डिवाइड किया गया है और नव पाषाण काल को 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक डिवाइड किया गया है। अगर हम पूरा पाषाण काल को देखें तो इसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ था, मानव गुफाओं में रहता था और आग के बारे में जानना शुरू किया था। और यदि हम मध्य पाषाण के काल के बारे में बात करें तो शिकार का प्रारंभ कर दिया था मानव ने, तीर कमान का आविष्कार कर लिया था, पशुपालन पशुपालन भी शुरू हुआ, जैसे कि यूपीएमपी के आदमगढ़ में पहला पालतू जानवर उनका कुत्ता था और दूसरा घोड़ा, तीसरा बिल्ली। और यदि हम नवपाषाण काल के बारे में बात करें तो कृषि प्रारंभ प्रारंभ हो गई थी, पूजा करना प्रारंभ कर दिया था, हड्डियों से बने हथियार भी मिले बिहार में साक्ष्य के रूप में, पहियों का आविष्कार हो गया था, गेहूं और जौ की खेती जो कि मेहरगढ़ से साक्ष्य प्राप्त हुआ था, धान की खेती और कुलडीवा प्रयागराज से तांबे की खोज हो गई थी। धन्यवाद।